स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने शुरुआत के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको ग्रामर की कोई चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है। तो हम लोगों का आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द वर्क इज इन प्रोग्रेस, जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। क्लियर? तो ये हिंदी में भी लिखा है, जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। और एक जो ये प्राचीन काल से हम लोग डेफिनेशन सीख रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, ये भी काम करती है पर सॉलिड नहीं है। इसलिए आपको क्या याद रखना है? जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। अब आगे हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। तो इज का यूज कहाँ होता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर पे। वी का यूज कहाँ होता है? वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर पे। और एम का यूज कहाँ होता है? आई में। अब हम लोग देखेंगे इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज, आर, एम लगाना है और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये पहचानने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर? और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है ये भी उसी में ये बताया गया है। क्लियर? तो अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वह स्कूल जा रहा है, तो हमने क्या लिखा? ही। अब ही के बाद क्या लगाना है? इज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लिख के रखना है, वीडियो को पॉज करके लिखना है, फिर आपको लगाना है तो आपसे बन पाएगा। ही इज, ही के बाद इज लगाना है और वर्ब में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। तुम खाना पका रहे हो, यू। अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? पीछे अभी आपने नोट किया होगा, आर। यू आर कुकिंग फूड। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पिताजी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अब इज लगाना है, क्यों लगाना है? इसका यूज कहाँ होता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर। तो ही, शी, इट नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज। माई फादर इज टीचिंग इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है? वे कार चला रहे हैं, तो वे को हम लोग क्या लिखेंगे? दे आर ड्राइविंग द कार। दे आर ड्राइविंग द कार। अगला क्या है? वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या लिखा? सबसे पहले हम लोगों ने ही के बाद क्या लिखना है? इज। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब को लिख के रखना है, इज, एम, आर या इज, आर, एम कहाँ यूज होता है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। रवि गाना गा रहा है, रवि इज। गाना गाने के लिए क्या यूज करेंगे? सिंग, और उसमें क्या यूज करेंगे? आईएनजी। रवि गाना गा रहा है। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग द काइट। आई के साथ हमें एम लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग द काइट। बस कुछ नहीं, आपको इज, एम, आर का यूज जो मैंने शुरू में बताया, वापस आइए वहाँ पे पॉज करके उसको नोट करिए, आपसे बनेगा। अब अगला सेंटेंस क्या है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको भी जानने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। निगेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि निगेटिव है, उसको जाके देखिए, उसको समझिए। क्लियर? क्योंकि आप इस वीडियो में आए हैं तो आप बेसिक सीखना चाहते हैं, इसलिए तो आपको कहना भी मानना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है? इज, एम, आर, और फिर क्या लगाना है? नॉट, और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। वह मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? निगेटिव है, ही इज नॉट, और पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर टीच, तो उसमें क्या कर देंगे? आईएनजी। ही इज़ नॉट टीचिंग मी। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? मैं खाना नहीं पका रहा हूँ, आई एम नॉट, और कुक में आईएनजी लगाना पड़ेगा, आई एम नॉट कुकिंग फूड। क्लियर? अगला सेंटेंस, अगला स्ट्रक्चर क्या है? वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, इसको कर लीजिएगा। शी इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश। जो आपको मैंने पीछे अफर्मेटिव सेंटेंस बताया सेम वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना है? आपको नॉट ऐड कर देना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगाते ही है। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? तुम क्लास नहीं ले रहे हो, यू के साथ क्या लगाना है? आर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लिख के रखना पड़ेगा, इज, आर, एम या इज, एम, आर, जो भी आपने लिखा है। यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। अटेंड में क्या करना पड़ेगा? आईएनजी, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब पहचानने के लिए आपको वीडियो पहला देखना पड़ेगा। अगला क्या लिखा हुआ है? हम लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग,
तो क्या लिखेंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीक में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ING लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। देख साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ आर और वर्ब में ING। अगला स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले कोई भी याद रखेंगे, कोई भी टेंस रहेगा अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इज MR। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या वह स्कूल जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज शी गोइंग टू स्कूल डेली। शी के साथ हम लोग हेल्पिंग क्या लगाएंगे, इज। क्लियर, और वर्ब में ING तो लगाना ही है। अब क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, पर व्हाट हम लोग नहीं लगाएंगे। कब, जब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शुरू में आता है तो उसको नहीं लगाया जाता है। इसके बारे में भी हमने वीडियो पहले में बताया है, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। इज शी प्लेइंग मैच। शी के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको नोट करके रखना है और उसके साथ हमारा वीडियो देखते चलना है कि इज का यूज़ कहाँ होता है, एम का यूज़ कहाँ होता है, आर का यूज़ कहाँ होता है। इज शी प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना, प्लेइंग मैच। क्या तुम कपड़े धो रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, धोना। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या वे तुमसे बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग टू यू। वे के इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हमें पहले लगाना है। इतना ही नहीं है, इंट्रोगेटिव और भी है, वीडियो स्किप ना करें अगर आपको सीखना है तो, या तो पूरी तरह से बंद कर सकते हैं आप। क्या वे तुमसे बात कर रहे हैं, तो वे के साथ क्या लगाएंगे, आर दे टॉकिंग टू यू। क्या तुम खाना बना रही हो, आर यू कुकिंग फूड। तो इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग कहाँ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट पहले। अभी और आगे डिफरेंट है, बस थोड़ा सा सब्र करें। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम लोग पहले दो सेंटेंस देखेंगे। क्या रवि फल बेच रहा है, इज रवि सेलिंग फ्रूट्स। इज रवि सेलिंग फ्रूट्स, रवि सिंगुलर नंबर है तो इज लगाया। क्या उसका भाई दूसरों को गाली देता है, दे रहा है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, दे रहा है। इज हिज ब्रदर एब्यूजिंग अदर्स। क्या हो जाएगा, इज हिज ब्रदर एब्यूजिंग अदर्स। चलिए आगे देखते हैं। वह यहाँ रोज क्यों आ रही है। अब अभी देखिए ऊपर देखिए, इस वर्ड से आपको पता चलता था कि ये इंट्रोगेटिव है। क्लियर, मैं बताना चाहता हूँ क्या से आपको पता चलता था कि ये इंट्रोगेटिव, लेकिन यहाँ पे किससे पता चलता है, इन वर्ड से पता चलता है। तो जब ये वर्ड बीच में आते हैं तो इनको हम लोग कहाँ लिख देते हैं, शुरू में। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को, वाई इज शी कमिंग हियर डेली। तो शी के साथ हम लोग क्या लगा लेंगे, इज। वाई इज शी कमिंग हियर डेली। अगला वीडियो क्या है, तुम यहाँ कब आ रहे हो, तो यू के साथ हम लोगों को क्या लगाना है, आर। व्हेन आर यू कमिंग हियर, व्हेन आर यू कमिंग हियर। अगला स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारा भाई कहाँ सो रहा है। तो कहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, वेयर इज योर ब्रदर स्लीपिंग। अगला स्ट्रक्चर क्या है, आप इंग्लिश किसको पढ़ा रहे हैं। तो किस वर्ड से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, किसको, तो उसको कहाँ लगाएंगे, शुरू में। whom are you teaching इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इज MR और सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सेम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही है, सिर्फ अब इसमें हमें क्या ऐड कर देना पड़ेगा, नॉट वर्ड इंट्रोगेटिव के बाद। जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला वीडियो हम लोगों का वर्ब फॉर्म के बारे में रहेगा, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। तो अगला वीडियो वर्ब फॉर्म पर है। सो थैंक यू सो मच।